ये है दिल्ली दर्पण। हमें मानते हैं कि अभी तक की सारी नीतियां लगभग हमारे हिंदुत्व के विरोध में रहीं। हमारी पार्टी का कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हमने राष्ट्र के लिए जो भी हमारे राष्ट्र के हित में होगा वो काम करना है, दूसरा हिंदुत्व के लिए काम करना है। जय श्री राम। इस नारे के साथ एक और सेना दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हुई है। बोर्ड तो इस सेना के हिंदुस्तान भर में लगे हुए हैं। नाम है हिंदू सिंह वाहिनी सेना। तो आज गोवर्धन है, आप सबको गोवर्धन की बहुत बहुत बधाई। और इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर मैं यहाँ आप पहुँचा हूँ गौरी शंकर मंदिर, जो एक और हिंदू राष्ट्र के लिए या हिंदुओं के हित के लिए काम करने वाली जो सेना है, हिंदू सिंह वाहिनी सेना, गतिविधियों का केंद्र है ये गौरी शंकर मंदिर। आज गोवर्धन पर ये सब इकट्ठा हुए हैं। हमारी भी इच्छा हुई कि हम भी चलें इनके बीच में, पूछें सेना का पर्पस क्या है। हमारे साथ चेयरमैन बबलेश पंडित और प्रधान हैं महेंद्र चतुर्वेदी जी, इनसे बात करते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हिंदुओं के लिए काम कर रही हैं। भाई आप एक और आ गए, क्या आप में क्या खास बात है? भाई सब लोग हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी कुछ देश में अपना योगदान दें। तो हम भी राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने ये जो गठन है हिंदू सिंह वाहिनी सेना का, ये पंडित जी द्वारा 2013 में किया गया था और 2013 से ये संस्था काम कर रही है। तो अभी हमें लगा कि इस संस्था को और आगे ले जाना चाहिए, तो हमने अब इसको पूरे देश के ऊपर लेकर आए हैं। और अभी हमने इसमें मेंबरशिप अभियान चला रखा है, तो अभी काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। और उसके आगे हमारा जो एजेंडा रहेगा हम आपको समय समय पर उसमें बताते रहेंगे। अभी तो एजेंडा तो उसके निर्माण के साथ ही बन गया होगा ना, तो क्या कुछ सोचा है, क्या करेगी? और बहुत सारी आरएसएस भी कर रही है हिंदुओं के लिए काम, और भी हिंदू महासभा कर रही है, कांग्रेस की हर पार्टी की हिंदू इकाई एक अलग से बनी हुई है, वो कर रही हैं। आप में ऐसी क्या खास बात है, मतलब आप क्या अलग हटके करने वाले हैं? नहीं, हम कुछ ना कुछ अलग हटके जरूर करेंगे। अब बहुत सारे हमारे देश में स्टेट हैं, सबके अंदर अलग अलग मुख्यमंत्री है, अलग अलग पार्टियों का है, तो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो हमारी संस्था भी उसके हिसाब से कुछ ना कुछ अलग ही करेगी, जो आपको समय आने पर जरूर दिखाई देगा कि हम क्या अलग करने जा रहे हैं। अच्छा पंडित जी, आपने जब बनाई थी क्या सोचा था कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे इसके? नाम भी बड़ा अच्छा है, हिंदू सिंह वाहिनी सेना। तो क्या करने वाली थी सेना ये? मूलतः हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व की भावना का जागरण करना, देश के प्रति वास्तविक राष्ट्रीयता का मूल्य क्या है और उसका महत्व क्या है, ये सभी हिंदुओं तक पहुंचाना और उनके अभ्युदय के लिए निरंतर कार्य करना, उनके उत्थान के लिए लगातार कार्य करना, बस हमारा यही उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में ऐसा नहीं है कि कोई संगठन कुछ नहीं कर रहा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आरएसएस तो विश्व स्तरीय संगठन है, और बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, बहुत अच्छे संगठन हैं जिनका हम बहुत ही सम्मान करते हैं और उनके प्रशंसक भी हैं। और शायद हम ये भी कहेंगे कि हम कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित भी रहे, तो उनसे प्रेरणा लेकर ही हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है, कुछ चीज़ों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरह की समस्याएं भी हैं, और उन समस्याओं के लिए हम कैसे और किस तरह लोगों के काम आ सकते हैं अपने हिंदुओं के, हम बस वही प्रयास करेंगे। और व्यक्ति विशेष के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए जितना जो कुछ बन सके वो करने का इच्छा है हमारा। मैं तो रास्ता पूछ रहा हूँ, किस रास्ते से करेंगे जो और लोग नहीं कर पा रहे हैं, आप कैसे करेंगे? मतलब क्या खास बात करेंगे, कैसे मजबूत करेंगे? संगठन के अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। जब तक हिंदू संगठित नहीं है तब तक किसी चीज़ का संगठित भी हो जाएगा। आप 1000, 1 लाख, 10 लाख लोग जोड़ लोगे, लेकिन जोड़ के क्या आगे का रास्ता क्या है? संगठन मजबूत, संगठित तो हो गए, लेकिन रास्ता क्या है? कोई कानूनी रास्ता होगा, आंदोलन होगा, समझाओगे, सरकार से संवाद करोगे, क्या करोगे? चेयरमैन साहब क्या करोगे? सरकार से भी संवाद होगा, और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा। तो सारे काम होंगे। और आपको मैंने बताया है पहले भी, दोबारा से फिर वही बात कहूँगा कि आगे समय आने पर आपको सारी चीज़ बताई जाएगी। अभी मतलब अभी छुपाना चाह रहे हैं कुछ? अभी छुपाना कुछ नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बताएंगे अभी उसको भी आपके बीच में लाएंगे। उसकी पूरी कानूनी प्रतिक्रिया को तैयार किया जा रहा है, उसके बाद उस चीज़ को मीडिया में लाएंगे। अब तक तो जो देखा है कि लोग संगठित होते हैं, संगठन खड़ा कर लेते हैं, राजनीति में घुस जाते हैं, फिर अपने चेहरा चमका लेते हैं,
बात तो वहीं रह जाती है। हिंदू आज भी वहीं का वहीं है। हिंदू मुस्लिम करने से हिंदू नहीं बनेगा। मैंने पहले भी आपको जैसे कहा था कि मंदिरों की बात हो, धर्म का संरक्षण हो, पुजारियों का संरक्षण हो, ऐसे विषय हैं जहाँ काम करना चाहिए। तो कुछ सोचा आप? बिल्कुल उस पर काम करेंगे। हमारी जो संस्था के लीगल एडवाइज़र हैं रणधीर जैन जी, उन्होंने इसके लिए PIL भी फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ब्राह्मणों की वेतन को लेकर और गुरुकुल को लेकर जो कि मान्यता ख़त्म कर दी गई है, वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो उनको आपको साक्ष्य के साथ में हम बताएंगे। और दूसरी बात जो आपने कही पॉलिटिकल वाली, तो हमारी पार्टी का कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हमने राष्ट्र के लिए जो भी हमारे राष्ट्र के हित में होगा वो काम करना है। दूसरा, हिंदुत्व के लिए काम करना है। हमारे साथ में कोई भी जुड़ा हुआ आदमी किसी भी पार्टी का हो, हमें उस बात से भी कोई मतलब नहीं है। जो हिंदू के लिए काम करेगा, जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, वो सब हमारे साथ हैं और सबका उस पार्टी के अंदर हमारी स्वागत है। बिल्कुल, नाम है हिंदू वाहिनी सेना। आप पुजारी भी हैं। कोरोना काल में पुजारियों की जो हालत थी, आप थोड़ा सा संक्षिप्त में वर्णन कीजिए कि पुजारी किस हाल में रहा, क्योंकि वो भीख नहीं मांग सकता, मंदिर बंद रहे, जो दक्षिणा से उसका काम चलता था वो आई नहीं, तो कैसे काम चलाया? आपकी तो बहुत सारे पुजारियों से बात होती है कि आप खुद से सम्मानित हैं, किस तरह को देखते हैं उस काल को? वास्तव में मैं तो यह भी कह सकता हूं कि आज देश में अगर सबसे ज़्यादा उपेक्षित अगर कोई वर्ग है तो वो पुजारी वर्ग है, जो मंदिरों में रहते हैं। और इस भयानक महामारी में, जो वैश्विक महामारी थी, इसमें तो किसी ने उनकी सुध ही नहीं ली और वो बेचारे निरीह रहे, निराश्रित रहे। और किस तरह से भगवान ने ही उनका सहारा बन के और उन्हें संभाला है। और निसंदेह हम ये नहीं कहते कि आप किसी के लिए कुछ मत करो, हम कहते हैं जो कुछ हो वो किसी भी प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, सबके लिए समान रूप से एक जैसा नियम बने, ये हम चाहेंगे। जहाँ पुजारी हों, चाहे वह मौलवी हों, चाहे वो कोई भी हो। आप शायद वेतन की बात करें जी, तो अगर मौलवियों को वेतन दिया जाए इससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन पुजारियों को भी याद किया जाए, ये बहुत अच्छी बात होगी। और तब ये लगेगा कि हमारा जो राजा है वो सबके प्रति समान दृष्टि रखता है और हम लोग अपने आप को उपेक्षित नहीं महसूस करेंगे। तो इसलिए ये भी एक बात है कि हमारा याचक बनने का तो कोई उद्देश्य नहीं था। हमारा यह है कि कर्मकांड जो कि मृतप्राय होता जा रहा है। मैं आचार्य हूँ। आपको नहीं लगता कि एक जो ज्ञान होना चाहिए, पंडित में जो पांडित्य होना चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है? क्या कोई प्रशिक्षण केंद्र जगह जगह बड़े स्तर पर खुलने चाहिए ताकि वो जो पुजारी है वो प्रशिक्षण लें और एक मान्यता उनको मिले, और जो मान्यता जिनको मिले उन्हें वेतन भी मिले, जैसे वो रहने? नहीं लगता कि इस तरह की मांग भी होनी चाहिए? ये बिल्कुल ठीक बात है। और अब तक में जैसे कि रहा, धार्मिक शिक्षा का तो बिल्कुल अभाव ही रहा। माने जैसे इस्लाम में है, उन्होंने 5, 6 साल 7 साल तक एक नियम बना रखा है कि अपने बच्चों को उन्हें धर्म की शिक्षा देनी है, और इसे हम गलत नहीं मानते। अपने धर्म की शिक्षा सबको ही दे, लेकिन हमारे लिए भी ये चीज़ होनी चाहिए। कौन करेगा? तो आप लोगों की जिम्मेदारी। अब ये आज तक की सरकारों ने इन चीज़ों को कहीं भी, जबकि मदरसों को बाकायदे इसमें रॉयल्टी मिलती है, उनको पूरा सहयोग मिलता है, लेकिन हमारे संस्कृत संस्थान कई हैं, जैसे गुरुकुल कांगड़ी जैसा प्रतिष्ठित संस्थान, तो मान्यता खत्म हो, लेकिन ऐसे संस्थानों को उनको और उपेक्षित करके उन्हें बंद करने का प्रयास किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये हमारी डिमांड रहेगी और हमारा संगठन मिलके, इसीलिए संगठन क्यों, आज संघा शक्ति कलयुगे के आधार पर जहाँ संगठन अच्छा होता है, जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं, तो उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँच जाती है। अन्यथा सरकार भी सुन के अनसुना कर देती है कि अकेले चिल्लाने वाला इसकी कौन सुनता है, तो वो आवाज़ हमारी कहीं खो ना जाए। इसलिए हम पूरे भारतवर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ लाना चाहते हैं। और इसके लिए भाई बबलेश जी, क्योंकि मैं तो 2013 से लगा हुआ हूँ, लेकिन वही अकेला चिल्लाने वाली बात थी। भाई बबलेश जी के आने से हमारे संगठन को बहुत बड़ा बल मिला है और हमें उम्मीद हुई है कि हम बहुत जल्दी इसको एक पूरे देश तक पहुंचाने में कामयाब हैं। धर्म की ध्वजा पुजारी के हाथ में होती है और पुजारी को एक पाखंड की तरह भी देखते हैं बहुत सारे, क्योंकि जैसा आपने बताया कि जो ज्ञान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसको बचाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो ज्ञानी बने। क्या ऐसा कोई रास्ता है क्या? नहीं, निश्चित ही हमारा संगठन, चूँकि अभी बहुत कम समय में हमने इसको, सरकार के स्तर पर भी मांग हो सकती है, सरकारी स्तर पर भी हो कि पुजारियों को प्रॉपर जो है ना उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनका एक सब्जेक्ट बनाया जाए जो कि केवल पुजारियों के लिए निहित हो,
कि उनको आरती कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, भक्तों को अटेंड कैसे करना है, ज्योतिष शास्त्र में पंचांग कैसे देखना है। कम से कम केवल ब्राह्मण बन के और कहीं बैठ जाएं और अन्य ब्राह्मणों को जो विद्वान हैं जिन्होंने गुरुकुल में जाकर के शिक्षा की है, तो उन सब लोगों को भी थोड़ा सा लाभ मिले और वो लोग भी। एक बात बताइए, आज का जो माहौल है, क्या लगता है कोई पुजारी अपने बेटे को पुजारी बनाना चाहेगा? निस्संदेह मेरे 2 बेटे हैं, मैं दोनों को नहीं बनाया पुजारी, जबकि मेरे पास इस क्षेत्र की 4 गद्दियां हैं। मतलब उसके बावजूद भी आप मना करें? क्यों? क्योंकि हमें पता है, ठीक है, हमें लोगों का प्यार मिला, पूर्व आचार्य थे। देखिए बहुत बड़ी बात है, कोई भी पुजारी अपने बेटे को पुजारी नहीं बनाना चाहता, और जब ऐसी स्थिति आएगी तो धर्म कहाँ रहेगा? धर्म की ध्वजा जिस हाथ में है वो हाथ नहीं रहेंगे तो धर्म बचेगा कैसे? अब धर्म बचाने के लिए तो ध्वजा उठाई है ही हमने। अब इस ध्वजा को उठाएंगे तो धर्म को भी बचाएंगे और देश को भी बचाएंगे। वो तो रास्ते तो पूछ रहा हूँ महाराज ने। अब वो रास्ते हैं, उसके कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। जो गुरुकुल के लिए भी बताया पंडित जी ने, उसके लिए ऑलरेडी PIL डाल दी गई है, उसके ऊपर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आगे देखते हैं उसके अंदर क्या आता है निकल कर। अच्छा, आपको क्यों लगा कि इस सेना को सक्रिय करना चाहिए और जो कोई नहीं कर पा रहा है आप कर दोगे? नहीं, ज़्यादातर लोगों का एजेंडा रहता है कि कोई भी धार्मिक पार्टी बनाने के बाद में वो पॉलिटिकल में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारा पहला मोटिव तो यही है कि हम इसको देश के लिए और धर्म के लिए रखेंगे, पॉलिटिकल उसके अंदर नहीं जाने देंगे एजेंडे के अंदर। तो इसलिए हमें लगा कि सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं तो एक प्रयास हमारी तरफ से भी होना चाहिए। अच्छा, मैं तो देखता हूँ आपको रेगुलर पूजा पाठ करते हो आप, बच्चे भी करते हैं क्या? मुझे लगता है कि जो पीढ़ी है उसका रुझान इस सब चीज़ों पे कर्मकांड पूजा पाठ की तरफ कम होता जा रहा है। नहीं, मेरे बच्चे बिल्कुल, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जर्नल करते हैं लेकिन कम करते हैं। तो घर के बड़ों की, उनके माता पिता की जिम्मेवारी बनती है कि वो उनको इस बात की शिक्षा दें और खुद भी पूजा करें और बच्चों को भी पूजा कराएं, और कम से कम रोज़ डेली उनको एक समय मंदिर जाने की आदत डालें, जिससे बच्चों के अंदर पूजा पाठ की प्रवृत्ति जागृत हो। अच्छा पंडित जी, कभी किसी सरकार ने आपसे संपर्क किया, चाहे MCD हो चाहे दिल्ली सरकार हो, कि इस मंदिर में व्यवस्था के स्तर पर क्या कमी है, क्या सहयोग हमें चाहिए? क्या किसी ने संपर्क किया आपसे? वास्तव में ये बहुत ही सटीक और हमारे लिए बड़ा दुखद प्रश्न है, क्योंकि हम किसी की निंदा करें, किसी की ये कहें कि ऐसे, लेकिन सच बात है प्रशासनिक तौर पर हमें किसी भी तरह का कभी कोई सहयोग मिलता ही नहीं। आपने ऐसी खबरें तो सुनी होंगी और आपने भी सुनी होगी कि बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं सरकार उनको अधिग्रहण कर लेती है, लेकिन जो छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे ये मंदिर है या और कोई मंदिर है, उनके पास तो अगरबत्ती दिया जलाने के भी पैसे नहीं होते। तो इसको, इस घटना को कैसे देखते हैं? जहाँ कमाई होती है सरकार उसको, उस मंदिर को कब्जे में ले लेती है, और जहाँ ज़रूरत है सहयोग देने की वहाँ आंखें बंद कर लेती है। हम ये मानते हैं कि अभी तक की सारी नीतियाँ लगभग हमारे हिंदुत्व के विरोध में रहीं, और हम इस बात को बड़ी कड़वाहट के साथ स्वीकार करते हैं। लेकिन अब हमारी याचना होगी, और याचना के लिए जिस स्तर पर हमें जाना होगा अपने संगठन के साथ, हम वहाँ तक जाएंगे, और हमारे हिंदू और हिंदू से संबंधित, हमारे धर्म और धर्म से संबंधित, हमारी संस्कृति और संस्कृति से संबंधित जो भी अनियमितताएं हमें लगातार देखने को मिल रही, उसके लिए हमें जो उचित और न्यायपूर्वक और कानून के दायरे में रह के जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम अवश्य करेंगे। बिल्कुल कह रहे हैं कि याचना नहीं, अब रण होगा। तो इस रण में और भी बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, इनसे भी जानेंगे क्यों, आपको क्यों लगा कि जुड़ना चाहिए? अरे सब भाग रहे हैं क्या? इधर आइए। बस क्यों लगा आपको जुड़ना चाहिए? नहीं, हमें जुड़ना चाहिए। हम अपना हिंदू हैं तो हिंदुत्व के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। वैसे माई सेल्फ कर्मेश शर्मा एडवोकेट, और मेरी तरफ से जो भी कोर्ट की मदद होएगी तो मैं अपनी करूँगा। आपको लगता है कहाँ कमी है, मतलब कि इतना बड़े स्तर पर काम करना चाहिए और जो संस्थाएं RSS जैसा संगठन नहीं कर पा रहा है, आप कुछ खास कर लेंगे? नहीं, खास नहीं, सबका सहयोग चाहिए। सबके सहयोग के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं। बाकी कमी तो वो जब करेंगे तब पता चलेगा कि क्या हमारी कमी है और हम उसको किस तरीके से पूरी कर सकते हैं। बाकी मेरे से जो सहयोग होगा वो, चाहे वो अपना दिल्ली की कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो हम उसके अंदर अपनी मदद करेंगे। हाँ जी, आप
सेना तो पीछे हट रही है अभी और तो आने वाले समय में ये सेना क्या क्या कुछ करने वाली है इसकी जानकारी भी हम लगातार आपको देते रहेंगे। लेकिन एक जो सवाल है ये बिल्कुल इस पर काम किए जाने की ज़रूरत है, ऐसा हम पर्सनली फील करते हैं कि जो धर्म की ध्वजा है पुजारियों के हाथ में, तो पुजारियों का संरक्षण होना चाहिए, मंदिरों पे काम होना चाहिए। और संरक्षण केवल ये नहीं कि उनको वेतन दिया जाना चाहिए, उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि इन पुजारियों को एक प्रशिक्षण देने के बाद एक मान्यता मिले और उसी मान्यता के आधार पर इन सभी को वेतन और अन्य सुविधाएं जो दी जानी चाहिए वो मिलें, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो उनके बच्चे हैं, वो भी इस पेशे को अपनाएं और जो आने वाली पीढ़ी से धर्म का जो परिचय है वो आने वाली पीढ़ी उसको कराती रहे। और इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। गोवर्धन की आपको बहुत बहुत बधाई। मैं राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।